वेलकम टू ऑल माई सेल्फ डॉक्टर हरेन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी पार्ट फोर्थ है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फिजिकल फैक्टर लाइट को और लाइट के इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। इंट्रोडक्शन। जो लाइट है एक फिजिकल फैक्टर है जो कि कंट्रोल करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लिविंग ऑर्गेनिज्म ये क्या हो सकते हैं? प्लांट्स भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? एनिमल भी हो सकते हैं। तो लाइट का जो मेन सोर्स है, अगर हम मेन सोर्स की बात करें तो मेन सोर्स क्या है? सन है। और जो सन का जो रेडिएशन होता है ये डायरेक्टली क्या करता है? हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। और जो फोटोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसमें पार्टिसिपेट करता है। जो सन है, सन का जो एनर्जी है वो क्या होता है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। बट हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने से पहले जो सन का जो कुछ रेडिएशन है यानी कुछ पोर्शन है ये क्या हो जाता है? कन्वर्ट होने से पहले एक वाइटल प्रोसेस में क्या होता है? पार्टिसिपेट करते हैं। इस वाइटल प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोकेमिकल प्रोसेसेस हम कह देते हैं। इस फोटोकेमिकल प्रोसेसेस में होता क्या है कि जो हमारा एंजाइम होता है, एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है? उसको स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाने की वजह से क्या हो जाता है? जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या हो जाता है? इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। डिफरेंट केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ जो मटेरियल्स होते हैं, मटेरियल्स की अगर हम बात करें एंड कुछ सॉल्ट्स की अगर हम बात करें, इस सॉल्ट्स की जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी होती है तो ये सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है? ये इंक्रीज हो जाती है। वहीं पे हम देखते हैं कि जो गैसेस होते हैं, गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी होती है ये क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। अर्थ में क्या होता है कि डे और नाइट का फॉर्मेशन होता है। तो ये डे और नाइट का फॉर्मेशन इसलिए होता है क्योंकि जो अर्थ होता है ये रोटेट करता है अपने ही एक्सेस पे, जिसकी वजह से डे और नाइट का फॉर्मेशन होता है। और हमें पता है कि जो लाइट होता है ये एक इम्पॉर्टेंट क्या होता है? इसेंशियल फैक्टर है कि किसी भी प्लांट और एनिमल के लिए। डे और नाइट के फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है? कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को इस तरीके से एडेप्ट किया है कि वो क्या होते हैं कि जो डे लाइट होते हैं उसमें एक्टिव होते हैं, इसलिए उनको डायurnal लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। वहीं पे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? नाइट में एक्टिव होते हैं, जिसको हमने नॉकटर्नल कहा है। अब हम इस पिक्चर की हेल्प से ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से डे और नाइट का फॉर्मेशन होता है। तो हम इसको लिख देते हैं, ये हमारा मदर अर्थ है। मदर अर्थ है। अब ये जो मदर अर्थ में आप यहाँ पे मैं एक क्या है, रेड कलर से शो करने जा रहा हूँ कि ये एक हमारा इमेजिनरी क्या है, लाइन है, जिसको हम इमेजिनरी एक्सेस हम बोल रहे हैं। तो ये रेड ले क्या है? इमेजिनरी एक्सेस है, तो हम इसे लिख देते हैं एक्सेस। सेंटर पे जो आपको ये लाइन दिखाई दे रहा है जिसको मैं रेड लाइन से क्या है डार्क करने जा रहा हूँ, इस लाइन को हम लोग कहते हैं इक्वेटर, हम लोग बोल देते हैं। अब मैं दूसरे कलर को से क्या करने जा रहा हूँ कि शो करने जा रहा हूँ कि जो ऊपर का जो ये लाइन आपको दिखाई दे रहा है जिसको मैं ग्रीन कलर से डार्क कर रहा हूँ या ग्रीन कलर जिसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ, ये हमारा लैटिट्यूड है जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम बोलते हैं। वहीं पे आप इक्वेटर के नीचे की तरफ देखेंगे तो एक और इमेजिनरी लाइन है जिसके लिए मैं येलो कलर यूज करने जा रहा हूँ। तो ये आप देख रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हम इसको बोलते हैं। अब
यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा अर्थ होता है ये अपने ही एक्सिस पे क्या होता है, थोड़ा सा टिल्ट होता है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। ऊपर की तरफ देखिएगा, ये 23.5 डिग्री क्या होता है, अपने ही एक्सिस पे टिल्ट होता है। अब मैं दूसरा कलर यूज करने जा रहा हूँ ताकि आप थोड़ा और अच्छी तरीके से समझ पाए। तो मैं ब्लू कलर यूज करने जा रहा हूँ। जो ऊपर वाला जो रीजन है इसको नॉर्थ पोल हम कह देते हैं, और नॉर्थ पोल में ही क्या है, ये जो सर्कल बन रहा है, इस सर्कल को हम कहते हैं आर्टिक सर्कल कहते हैं। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो इसको हम साउथ पोल बोलते हैं। साउथ पोल में क्या है कि ये जो सर्कल बन रहा है, इस सर्कल को एंटार्क्टिका सर्कल हम बोल देते हैं, या अंटार्कटिक सर्कल हम बोल देते हैं। अगर हम देखते हैं कि जो हमारा सन का जो रेडिएशन है वो इस तरीके से अगर अर्थ पे फॉल करे, यानी गिरे इस तरीके से, तो मैं इसे बना लेता हूँ थोड़ा आपको समझ में आ जाए। तो हम देखते हैं कि एक रीजन यानी इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे डे का फॉर्मेशन होगा यानी लाइट प्रेजेंट होगा, और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि नाइट होगा यानी लाइट प्रेजेंट नहीं होगा। बट आफ्टर 12 आवर ये कंडीशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जिस तरफ नाइट था वहाँ डे हो जाएगा, जहाँ डे था वहाँ नाइट हो जाएगा, क्योंकि अर्थ क्या है, अपने ही एक्सेस पे रोटेट करता है। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे, इस पिक्चर की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा अर्थ है वहाँ पे क्या होता है, लाइट की इंटेंसिटी डिफरेंट रीजन पे डिफरेंट टाइम पे अलग अलग होती है। वो कैसे होती है, क्यों होती है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा अर्थ है, ये अर्थ है, ये क्या करता है, रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड अराउंड द सन। सन के चारों तरफ ये घूमता है ऑन इट्स ऑर्बिट। अपने ही ऑर्बिट पे क्या है, करता है, ये रिवॉल्व करता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो ये सन है, अब सन का अगर रेडिएशन, यहाँ पे सन का रेडिएशन इस तरीके से फॉल होगा अर्थ पे, तो हम देखते हैं कि जो ये हमारा रीजन है, यहाँ पे रेड से मैं इसको शो करने जा रहा हूँ, ये हमारा हो गया एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पे जो सन का जो रेडिएशन है वो सबसे ज्यादा फॉल करेगा, सबसे ज्यादा होगा, तो इसलिए मैं इसको इंक्रीज लिख देता हूँ। वहीं पे अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे, ये हमारा होता है, ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे सन का जो रेडिएशन होगा वो कम फॉल करेगा। इसी वजह से क्या होगा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ वाला जो रीजन है, इस रीजन को जो हम कहते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, समर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सन की रेडिएशन ज्यादा हो रही है, और इसी वजह से हम इसको कहते हैं समर सॉलिटिस। अब वहीं पे हम देखते हैं कि जो हमारा ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे सन का रेडिएशन कम है, तो इस रीजन को हम कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर। इस साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर होगा, विंटर होगा हमारा। तो ये जो कंडीशन को हम सबसे ज्यादा, इस टाइप का कंडीशन हम कब देखते हैं, 21 जून में हम लोग देखते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं 21 जून। अब हम इसी के अपोजिट में अगर हम इस कंडीशन को क्या करेंगे, दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अब कंडीशन हमारा चेंज हो गया, यानी अर्थ
अपने ही क्या है ऑर्बिट पे रिवॉल्व होके अर्थ यहाँ पहुंच गया है। तो मैं यहाँ ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ शो करने के लिए। अब सन का जो रेडिएशन है वो अर्थ पे इस तरीके से फॉल करेगा, गिरेगा। तो हम देखते हैं कि जहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है वहां पे सन का रेडिएशन कम फॉल करेगा। और उसी के दूसरी तरफ हम देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न है, ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे सन का रेडिएशन ज्यादा होगा। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो, मैं इसको दूसरे कलर से थोड़ा सा शो करना चाहूंगा, रेड कलर यूज करता हूँ। इसी वजह से क्या होगा, जो आपका इस वाले जो रीजन में, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जब सोलर रेडिएशन ज्यादा होगा तो इस वाले रीजन में, यानी हमारा, हम इसको लिख देते हैं साउथर्न हेमिस्फेयर, साउथर्न हेमिस्फेयर, इस रीजन में क्या हो जाएगा, हमारा समर होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि सोलर रेडिएशन ज्यादा हो रहा है। वहीं पे नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर है हमारा, हेमिस्फीयर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विंटर हो जाएगा। तो इसको हम, जो विंटर हो जाएगा, रीजन क्या है, क्योंकि सोलर रेडिएशन यहाँ पे क्या है, कम है, लो है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, विंटर, विंटर सोलेस्टिस हम बोल देते हैं। तो ये हमें याद रखना है इस टर्म को। अब हम डिस्कस करेंगे दूसरे कंडीशन को। अब इस कंडीशन में क्या है कि हम एक और कलर यूज कर रहे हैं, ब्लू कलर, समझने के लिए। अब मान लीजिए कि हमारा जो अर्थ का क्या है कि जो, अब अर्थ क्या है, रिवॉल्व होने के बाद क्या है, इस कंडीशन पे पहुंच गया, यानी इस रीजन में पहुंच गया, जिसकी वजह से अब क्या है, जो हमारा सन जो रेडिएशन है इस तरीके से फॉल करेगा। अब ये फॉल कहाँ करेगा, ये इक्वेटर पे सबसे ज्यादा क्या होगा, इस रीजन में, इक्वेटर वाले रीजन में क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो इस सबसे ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है कि जो हमारा क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यानी यहाँ पे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, हमारा स्प्रिंग हो जाएगा, स्प्रिंग सीजन होगा। वहीं पे हम देखते हैं कि जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, साउदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे हमारा ऑटम सीजन हो जाता है, ऑटम सीजन हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब सनराइज इक्वेटर पे पड़ता है तो इसके लिए, इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिओक्स हम बोल देते हैं। ये सबसे ज्यादा, ये जो कंडीशन हमें देखने को मिलता है वो 21 मार्च में होता है। तो यहाँ पे क्या है, सनराइज इक्वेटर पे है। वहीं पे हम अगर अपोजिट डायरेक्शन में हम देखें तो हम समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ हम दूसरा कलर यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ येलो कलर यूज करते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा सन का जो रेडिएशन है सेम हमारा क्या होगा कि इक्वेटर पे गिरेगा। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा हम लोगों का कि ऑटम हो जाएगा, ऑटम हो जाएगा। वहीं पे साउदर्न जो हेमिस्फीयर है हमारा,
इस साउदर्न हेमिस्फीयर पे स्प्रिंग हो जाएगा, सीजन स्प्रिंग हो जाएगा। और ये कंडीशन हमको क्या होता है 21 सितंबर में ज्यादा देखने को मिलता है। इस कंडीशन को भी हम क्या कहते हैं, यूनियोक्स कहते हैं, क्योंकि सेम क्या है हमारा इस सिचुएशन में जो हमारा सनरेज जो फॉल हो रहा है वो इक्वेटर पे हो रहा है। तो अभी हमने देखा इस पिक्चर की हेल्प से कि जो हमारा क्या कहते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी होती है अर्थ के डिफरेंट रीजन पे डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट होती है। और जिसका जो इफेक्ट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट हो या एनिमल है उसमें अलग अलग तरीके से पड़ता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो इफेक्ट ऑफ लाइट को मेटाबॉलिज्म में क्या इफेक्ट होता है। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि जो ग्रीन प्लांट होता है, ये ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, लाइट को यूज करके अपना फूड को क्या करता है, बनाना स्टार्ट करता है। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वहीं पे कुछ ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं डार्क वाले रीजन में, जिसको इटोलेशन हम बोल देते हैं। अब इस कंडीशन में जो भी प्लांट क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, हम देखते हैं कि उन प्लांट का क्या होता है, जो लीव्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं। और इनमें क्या होता है, ग्रीन जो पिगमेंट होता है, स्पेशली क्लोरोफिल की बात है, वो डेफिशिएंट होता है, कम होता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है यानी स्टार्च का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, कम होता है, डेफिशिएंट होते हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन पाया जाता है ऐसे प्लांट में। जो लिविंग टिश्यूज की अगर हम बात करें कि ये हीटअप हो जाता है, हीटेड हो जाता है, किससे, लॉन्ग वेव से। जो लॉन्ग वेव जिसको हम विजिबल लाइट भी हम बोलते हैं, जिसका वेवलेंथ क्या होता है 400 से 700 नैनोमीटर होता है, इससे हीटअप हो जाता है। यानी दूसरा क्या होता है कि जो शॉर्ट वेव्स होते हैं ये क्या हो जाता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसकी वजह से क्या हो जाते हैं कि जो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने की वजह से जो एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। वहीं पे जो सॉलिबिलिटी किसी भी मटेरियल की और सॉल्ट की वो इंक्रीज हो जाती है। बट सॉलिबिलिटी जो गैसेस की होती है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इससे हमें समझने को मिलता है कि जो लाइट है डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। अब हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन पिगमेंटेशन पे। जो कि हमारा हमें पता है कि जो लाइट है इन्फ्लुएंस करता है पिगमेंटेशन को डिफरेंट तरीके से एनिमल्स में। जैसे कि हम देखते हैं कि जो पिगमेंट्स क्या होते हैं ये ज़्यादा होते हैं उन एनिमल्स में जो कि क्या होते हैं, हाई इंटेंसिटी वाले लाइट वाले रीजन में रहते हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि पिगमेंटेशन क्या है कि लेस होता है उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो कि क्या होता है, लो इंटेंसिटी वाले रेडिएशन में रहते हैं, लाइट पे रहते हैं, लो इंटेंसिटी वाले रीजन पे रहते हैं। वहीं पे हम देखते हैं जो एनिमल क्या होता है केव्स पे रहते हैं, तो उनमें क्या होता है कि स्किन में पिगमेंटेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो डार्क में रहते हैं, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन उनमें डेवलप नहीं होता है। यहीं पे हम कुछ एडेप्टेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखते हैं। जैसे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वो चेंज कर सकते हैं अपने कलर को या पैटर्न को चेंज कर सकते हैं कुछ मिनट्स के अंदर या 11 सेकेंड्स के अंदर। वो किसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं, बैकग्राउंड के लाइट के अकॉर्डिंग अपने कलर और पैटर्न को चेंज कर लेते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन और फिश है इसमें, और कुछ क्रस्टेशियन, इंसेक्ट और सेफेलोपोड्स भी हैं इसके अंदर। हम वहीं पे देखते हैं कि जो चेंज ऑफ कलर है ये किस वजह से होता है, इज ड्यू टू द रिसेप्शन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ लाइट फ्रॉम द बैकग्राउंड। यानी बैकग्राउंड के कुछ लाइट की वजह से क्या होता है, इनका कलर चेंजेस होता है।
वहीं पे हम देखते हैं कुछ केसेस में क्या होता है कि कुछ केसेस में हमने देखा है कि दे आर एक्टिवेटेड बाय द डायरेक्ट रेडिएशन, यानी जो कलर चेंजेस हो रहे हैं वो सीधा डायरेक्ट क्या हो रहा है, रेडिएशन की वजह से जो कलर चेंजेस क्या है एक्टिवेटेड हो गए हैं। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे जो फ्लाउडर एक फिश है, ये क्या करता है कि अपना जो फिश क्या करता है अपने कलर पैटर्न को क्या करता है चेंज करता है स्किन का। जब ये मूव करता है एक टाइप के क्या क्या कहते हैं रीजन से दूसरे रीजन में, यानी ऑफ बॉटम से अगर ये कहीं दूसरे ऊपर नीचे की तरफ अगर ये जाए या सरफेस के और डीपर बॉटम में चले जाएं तो ये कलर पैटर्न को ये चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड ऑफ लाइट। अब हम डिस्कस करेंगे फोटोकाइनेसिस को। हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि जो लाइट क्या है इसेंशियल है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। इसमें क्या है कि जो लाइट होता है ये कंट्रोल करता है लोकोमेट्री एक्टिविटी को। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म इसका एग्जांपल है, जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म जो कि क्या है डायरेक्ट क्या है एक्शन को शो करता है लाइट के अकॉर्डिंग। क्या करता है कि वो अपना स्पीड ऑफ मूवमेंट को क्या कर देता है इंक्रीज कर देता है लाइट के अकॉर्डिंग, जिसको हम कहते हैं फोटोकाइनेसिस हम कह देते हैं। ये अगर हम इसको हम देखने की कोशिश करें, ये एक एग्जांपल से हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। एक ब्लाइंड लार्वा है जिसको हम पिनोथेरस मैक्युलेटस हम बोलते हैं। ये एक क्रैब है। ये स्विम करता है तकरीबन 29 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लाइट। जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी क्या करते हैं इंक्रीज कर देते हैं, इसकी जो स्विमिंग की जो स्पीड होती है टुवर्ड्स द लाइट क्या हो जाती है वो एसिलेट हो जाता है, यानी इंक्रीज हो जाता है। और जैसे ही हम डिक्रीज कर देंगे इसकी जो स्पीड होती है स्विमिंग की वो भी डिक्रीज हो जाती है। इसी टाइप का जो रिएक्शन है हमने क्या है कुछ एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स पे भी देखा है और स्मॉल जो टेरेस्ट्रियल जो इंसेक्ट है उनमें भी हमने देखा है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो फोटोपेरिडिज्म क्या होता है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है एक एबिलिटी होती है, वो मेजर कर सकते हैं डे का जो डे लेंथ और नाइट के जो लेंथ है उसको मेजर कर सकते हैं। इसी एबिलिटी को वो लोग क्या करते हैं अपने डेवलपमेंटल फंक्शंस के लिए और रिप्रोडक्टिव फंक्शंस के लिए यूज करते हैं। इस फिनोमेना को हम फोटोपेरिडिज्म हम कहते हैं। ये जो फोटोपेरिडिज्म सबसे पहले क्या है कि डब्ल्यू डब्ल्यू गार्नर और एच ए एलर्ड ने 1920 में क्या करा, सबसे पहले स्टडी करा प्लांट पे कि उन्होंने देखा कि जो डे लेंथ है वो डे लेंथ यानी डे लाइट है कि किसी भी प्लांट के फ्लावरिंग के लिए क्या है इम्पोर्टेंट है या रिक्वायर्ड है। अब जो ये फोटोपेरिडिज्म होता है ये स्पेशली क्या होता है कंसर्न होता है, वो रेगुलेट करता है क्या फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी ये चाहे प्लांट हो एनिमल उनकी फिजियोलॉजी को क्या करता है रेगुलेट करता है। और ये क्या होता है साल में एक बार होता है। बट हम यहाँ पे एक चीज और बताना चाहेंगे कि जो सर्का एनुअल रिदम है ये जो फिनोमेना है बिल्कुल ही डिफरेंट है। सर्का एनुअल जो रिदम है अगर इसमें हम अगर इफ वी kept kept living organism in constant condition, बट अगर हम रख देंगे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कांस्टेंट कंडीशन में रख देंगे तब भी क्या होगा कि ये जो सर्का एनुअल रिदम है वो क्या होगा स्टार्ट हो जाएगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, एक स्पेसिफिक टाइम में वो स्टार्ट हो जाएगा। वहीं पे अगर हम फोटोपेरिडिज्म की अगर हम बात करें इसके लिए क्या है डे लाइट की जरूरत होती है। ये लाइट के एब्सेंस में ये फोटोपेरिडिज्म क्या है नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा एब्सेंट हो जाएगा।
वहीं पे जो ये फोटोफोरेटिक इंडक्शन है, यानी फ्लावरिंग या जो डायापोज होता है इंसेक्ट में या टेस्टिस जो डेवलपमेंट होता है, इसको हम इन्वोक कर सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करें, ट्रांसफर कर दें नॉन इंडक्टिव लाइट साइकिल से इंडक्टिव लाइट्स साइकिल में हम लोग ट्रांसफर कर दें। कहने का मतलब है जो शॉर्ट डे से लॉन्ग डे में कन्वर्ट कर दें या ट्रांसफर कर दें, या लॉन्ग डे से शॉर्ट डे में हम अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर कर दें, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, उनके अंदर ये इवॉक्ड हो जाएगा फ्लावरिंग, डायपोज और टेस्टिस डेवलपमेंट। आज हमने डिस्कस किया फिजिकल फैक्टर लाइट को और उसके इम्पोर्टेंस को लिविंग ऑर्गेनिज्म में, प्लांट और एनिमल्स में। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।